हेलो स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर यहाँ पे आज जो कंटेंट है वो है डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन, इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जितना इम्पोर्टेंट पिछला कंटेंट था दैट इज रिक्रूटमेंट, मैंने आपसे डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने हायरिंग की बात की थी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस से डिस्कस कुछ इम्पोर्टेंट पहलू आपके सामने रखे थे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सिलेक्शन की, क्योंकि रिक्रूटमेंट के बाद जो कोर स्टेप है या कोर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की, एचआर डिपार्टमेंट की, दैट इज सिलेक्शन। और कई जगह ये टर्म साथ में यूज की जाती हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, क्योंकि रिक्रूटमेंट फर्स्ट प्रोसेस है और जैसे ही रिक्रूटमेंट फिनिश होता है तुरंत ही सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो रिक्रूटमेंट हम पढ़ चुके हैं, हम सारी चीज़ें जान चुके हैं रिक्रूटमेंट के अंदर कि एप्लीकेंट से एप्लीकेशंस को इनवाइट कराना। अब उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है वो सिलेक्शन का पार्ट है। तो मैं आपसे बात करूंगा डेफिनेशंस के बारे में सिलेक्शन की, फिर इम्पोर्टेंस और प्रोसेस के बारे में। देखिए, सिलेक्शन के बारे में कुछ बेसिक्स मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि जो सिलेक्शन है वो रिफर करता है प्रोसेस को, कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पूल ऑफ टैलेंट या एप्लीकेशंस आई हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके रिगार्डिंग उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को या सुटेबल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट आउट करता हो, उसकी परफॉर्मेंस के स्कोर हिसाब से सेलेक्ट करना। तो सिलेक्शन एक प्रोसेस भी है जहाँ पे कि वे कई सारे फेजेस होते हैं जहाँ पे एप्लीकेंट्स अपने एप्लीकेशंस या सीवी को पोस्ट करता है जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो उसके बाद उसमें से जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो क्राइटेरिया फिल करते हैं पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, तो उन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स फॉलो की जाती हैं। और सिलेक्शन को हमेशा नेगेटिव प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि मेन एम होता है कि रिजेक्ट करना कई सारी अनसुटेबल या अनएलिजिबल कैंडिडेट्स की जो एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि वही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जो राइट होंगे, जो अप्रोप्रिएट होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर 1000 एप्लीकेशंस आई हैं और वैकेंसीज 100 हैं, तो डेफिनेटली है कि 9900 जो एप्लीकेशंस होंगी वो रिजेक्ट की जाएंगी। केवल वही 100 लोग रखे जाएंगे जो बेस्ट होंगे, जो टैलेंटेड होंगे, जो उस पूल में सबसे अच्छे होंगे। तो एप्लीकेशंस इनवाइट करना तो बहुत आसान है और कई सारी तरीके से एप्लीकेशंस आती हैं, लेकिन उसके बाद एक स्क्रीनिंग करना और उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, लॉन्ग टर्म तक वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है और जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हैंडल कर पाए, उतना कैपेबिलिटी हो उसके अंदर, तो जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल है उसको हायर करना, दैट इज एन सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन इज ऑलवेज अ नेगेटिव और रिजेक्शन प्रोसेस, क्योंकि कई ज़्यादा लोगों को वापस करना पड़ता है, उन्हें निकालना पड़ता है, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी पड़ती है, इसलिए इसको निगेटिव फंक्शन भी कहा जाता है। कई जगह आप देखते हो कि आज की डेट में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन साथ साथ यूज होता है। नॉर्मली लोग इसको एक ही वर्ड मानते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग वर्ड हैं। मैंने बताया जैसा, जब रिक्रूटमेंट खत्म होता है जहाँ पे, वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। कई सारी स्टेजेस हैं, मेथड्स हैं या डिफरेंट क्राइटेरिया हैं सिलेक्शन के, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं। और फिर अप्रोप्रिएट या सेलेक्टेड स्टूडेंट को या कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी स्किल्स, उसकी क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए फिर बेस्ट कैंडिडेट्स को उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सेलेक्ट किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है। तो अभी हम आगे के कंटेंट में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बेसिक डेफिनेशंस हैं जो डिफरेंट ऑथर्स ने दी है सिलेक्शन की, और इम्पोर्टेंसेस क्या हैं फिर सिलेक्शन की, और डिफरेंट प्रोसेस जो है सिलेक्शन का स्टेप बाय स्टेप, उसको यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं बेसिक या मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन। दिस इज अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड ऑफ माय कंटेंट। और मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरे कंटेंट में या मेरे वीडियोस की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड होती है ये, कि व्हाट इज टुडेज कंटेंट्स, कि आज मैं स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, उससे स्टूडेंट अवेयर होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को कनेक्ट कर सके पर्टिकुलर टॉपिक के साथ जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, फोकस कर सके टॉपिक या सब्जेक्ट्स के ऊपर, और कुछ चीज़ें विजुलाइज कर सके जो टॉपिक्स के अंदर पढ़ाई जानी है। तो एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होती है, माइंडसेट क्लियर हो जाता है जो पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं स्लाइड को हमेशा रखता हूँ अपने वीडियो पीपीटीज के अंदर,
तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आज आपसे बात करूंगा डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन की, कि एग्जैक्टली डिफरेंट ऑथर्स ने जो डेफिनेशन दी सिलेक्शन की उसको समझने की कोशिश करेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि सिलेक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एचआर डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि मैंने कहा ना, ये कोर फंक्शन ऑफ एचआर, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सारे कोर फंक्शंस हैं एचआर के। तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू, उसमें से पूल में से, उन एप्लीकेशंस में से बेस्ट कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंसेस की बात करेंगे, फिर प्रोसेस की बात करेंगे सिलेक्शन के, कि क्या डिफरेंट प्रोसेसेस हैं सिलेक्शन के, एम्प्लॉयज़ को हायर करने के या सेलेक्ट करने के। तो आज के कंटेंट्स को हम वन टू वन समझेंगे यहाँ पे, डेफिनेशन से लेकर प्रोसेस तक। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन या मीनिंग क्या है सिलेक्शन का। डिफरेंट ऑथर्स ने ह्यूमन रिसोर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशन दी हैं, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंसेस या अपनी रिसर्च को कंसीडर करते हुए। तो यहाँ पे टेरी नोलसिके ने अपने डेफिनेशंस को इस तरह से बताया सिलेक्शन की, कि सिलेक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे हायर और नो हायर डिसीजन लिए जाते हैं हर एप्लीकेंट्स की जॉब से रिलेटेड। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, या तो हायर करना है या नहीं करना है। तो दो डिसीजन में से एक चूज होगा, या तो हायर होगा कैंडिडेट या हायर नहीं होगा। तो सिलेक्शन एक पूरा तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे कि हायर और नो हायर से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं ईच एप्लीकेंट्स के लिए फॉर द जॉब, जो जॉब वो करने जा रहा है, कि उस पर्टिकुलर जो एम्प्लॉई है उसको हायर करना है या फिर नहीं करना है। दूसरी स्टीवन पी रॉबिन्स की बुक भी है, बहुत अच्छे ऑथर हैं और रिसर्चर हैं एचआर के अंदर, बहुत वैल्यूबल डेफिनेशन दी हैं इन्होंने। और रॉबिन्स के अकॉर्डिंगली जो सिलेक्शन है वो अगेन अ प्रोसेस जहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है जॉब एप्लीकेशंस की, जो रिक्रूटमेंट के थ्रू जॉब एप्लीकेशंस आ रही होती हैं, ये जो सीवीज आ रहे होते हैं उसमें से स्क्रीनिंग करना, स्कैनिंग करना, जो प्रोसेस है उसको हम सिलेक्शन कहते हैं, ताकि मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स हायर हो। मैंने कहा ना, टैलेंटेड पूल और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो वाकई में पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, वो हायर हो। तो रॉबिन्स कहते हैं कि सिलेक्शन एक प्रोसेस है, स्क्रीनिंग करना, कि जो जॉब एप्लीकेशंस आ रही है उनमें इंश्योर करना कि बेस्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट ही हायर किए जाए। तो ये उनका मानना था रॉबिन्स का। दूसरी अगर बात करूँ तो हंट ऑस्बर्न ने एक डेफिनेशन दी थी, कि बेसिकली सिलेक्शन एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जहाँ पे एप्लीकेंट्स को स्क्रीन किया जाता है और फाइनल हायरिंग डिसीजन लिए जाते हैं नए एम्प्लॉयज़ के लिए। इन्होंने कहा सिलेक्शन एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है, कई सारे स्टेप्स के थ्रू स्क्रीनिंग करके जो एप्लीकेंट्स हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी फाइनल हायरिंग की स्क्रीनिंग की जाती है पूरी तरीके से। तो सिलेक्शन को प्रोसेस बताया गया है जहाँ पे कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो जहाँ पे हायरिंग हो किए जाएंगे वो, या हायर नहीं किए जाएंगे। मैंने कहा ना, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन में। तो ये कंसिडरेशन करना है कि कौन सा कैंडिडेट वाकई में स्क्रीनिंग के बाद एलिजिबल है और इस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट बैठता है, क्योंकि हर कैंडिडेट हर जॉब के लिए सूटेबल नहीं होता है। कई सारी एप्लीकेशंस आती हैं, कई सारे सीवीज आएंगे, उसमें से स्क्रीनिंग करने के बाद वो कैंडिडेट सेलेक्ट करना जो एक ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सुटेबल है, जो उसकी कैपेबिलिटीज़ है या वो उस पर्टिकुलर ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकता है या उसको परफॉर्म कर सकता है, ऐसे कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग के दौरान हायर करना या सेलेक्ट करना, ये पूरा प्रोसेस जो है, या दैट इज एन कोर डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन को सिंपली प्रोसेस सभी ने कहा है, जितने ऑथर्स हैं, और सब ने ये कहा है कि हायर और नो हायरिंग के बीच में बेस्ट कैंडिडेट्स को हायर करा जाए, और ताकि वो अप्रोप्रिएट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशंस की, ये जो टास्क या पर्टिकुलर गोल है वो अचीव किया जा सके सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो ये डेफिनेशंस के बाद हम मूव करते हैं, इंपॉर्टेंसेस की बात करेंगे यहाँ पे हम। यहाँ हम स्टूडेंट जानने की कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंसेस क्या हैं सिलेक्शन की। जो सिलेक्शन की इम्पोर्टेंसेस है वो कई तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि एचआर की कोर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है सिलेक्शन। और मैंने कहा ना, गलत बंदा अगर सेलेक्ट हो जाता है या राइट पर्सन आपने सेलेक्ट नहीं किया तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। एक अच्छा एम्प्लॉय हायर करेंगे तो आगे की ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ और डिपार्टमेंट की ग्रोथ प्लस उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक गलत एम्प्लॉय अगर हायर हो जाए तो उस कंडीशन में उसको सर्वाइव करना या उसको आगे तक कंटिन्यू करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और जब एम्प्लॉय को निकालेंगे या फायरिंग करेंगे तो फिर जॉब क्रिएट होगी, फिर रिक्रूटमेंट और फिर सिलेक्शन प्रोसेस रन होगा। तो
कई सारी इंपॉर्टेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं ताकि सिलेक्शन प्रोसेस की वैल्यू पता कर चल सके हमें यहाँ पे। तो पहला है सेलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट्स। सीधा सीधा सिलेक्शन प्रोसेस का एम है, प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि चूज करना मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट। कई सारी एप्लीकेशंस आएंगी, सीवीज आएंगी, स्क्रीनिंग होगी, लेकिन उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट और सुटेबल कैंडिडेट को निकालना जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स या उस पर्टिकुलर जॉब जो जिसके लिए हायर कर रहे हैं उस पोजीशन के लिए मीट आउट कर सके रिक्वायरमेंट्स। तो बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना और रिजेक्ट करना बाकी लोगों के लिए, ताकि फिट कैंडिडेट फिट एप्लीकेंट आ सके सिस्टम के अंदर, और वो भी प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो सेलेक्ट करना सुटेबल कैंडिडेट, राइट कैंडिडेट ऑन द राइट जॉब, ऑन द राइट टाइम, ऑन द राइट कॉस्ट, विथ राइट पोटेंशियल। कि जिस काम के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं, जिस पोजीशन को फिल करने के लिए कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट उसी पोजीशन पे आए जो उसके लिए एलिजिबल है। तो ये एक इम्पोर्टेंस है सिलेक्शन की। दूसरा, वेरीफाई एप्लीकेंट्स कैपेबिलिटीज। सिलेक्शन प्रोसेस हेल्प करता है कि जो जॉब रिक्वायरमेंट है एप्लीकेंट्स की, वो प्रोफाइल को पूरी तरीके से स्टडी किया जाए, वेरीफाई किया जाए, ताकि बेस्ट कैंडिडेट को ही सेलेक्ट किया जाए। जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं, उसके अपनी पर्टिकुलर गोल्स क्या हैं, प्लस वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से या उस पर्टिकुलर पोजीशन से मैच कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए वेरीफाई करना कैपेबिलिटीज़ को कि जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है उसको फिल कर पा रहा है कि नहीं। तो सिलेक्शन प्रोसेस सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, ताकि एप्लीकेशंस जो आई हैं उसमें स्क्रीनिंग करके वेरीफाई किया जा सके एप्लीकेंट्स की कैपेबिलिटीज़ को। फिर प्लेस राइट कैंडिडेट एट राइट जॉब। दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने कहा कि सिलेक्शन प्रोसेस हेल्प करता है चूज करने में कि राइट कैंडिडेट फॉर राइट जॉब इन द राइट टाइम विद राइट पोटेंशियल। तो कंट्रीब्यूशंस होता है, बेस्ट एफर्ट्स आए, अचीवमेंट्स हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, गोल फिलफिल हो, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस आए, एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, एक बेटर क्वालिटी के एम्प्लॉयज़ हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक टैलेंटेड पूल हो, स्किल्ड पूल हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर सके। तो सही कैंडिडेट अगर आएगा सही जॉब पे तो डेफिनेटली ग्रोथ भी होगा, एक्सपेंशन भी होगा, और ऑर्गेनाइजेशन को उसका लीवरेज मिलेगा आगे लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर गलत कैंडिडेट आता है तो दिक्कतें ज़्यादा हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस का प्राइम ऑब्जेक्टिव और मोटो यही है कि राइट कैंडिडेट को ही राइट जॉब पे हायर करना, पूरे पोटेंशियल के साथ, पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ उसको स्क्रीनिंग करना, देन उसको सेलेक्ट करना। फिर जनरेट करना इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट, कि जो सिलेक्शन आप कर रहे हैं उसमें एक्सट्रैक्ट करना इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी कैंडिडेट ऑन द व्यू, कंपेयर करना कैंडिडेट्स को, करेक्ट डिसीजंस लेना, कहीं गलत इंफॉर्मेशन ना आ जाए, और इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना ताकि कैंडिडेट्स के बारे में सारी चीज़ें पता चल सकें। तो इन्फॉर्मेशन हर तरीके से जनरेट की जाती है, इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट के अकॉर्डिंगली, ताकि हेल्प मिले एक्सट्रैक्टिंग करने में, और कैंडिडेट का व्यू पता चले, कंपेयर किया जा सके अदर कैंडिडेट से भी, और एक करेक्ट डिसीजन लिए जाएं, कहीं डिसीजन रॉन्ग ना हो जाए। उसके लिए हर तरह की इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कैंडिडेट से रिलेटेड गैदर करना, उसको इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक इम्पोर्टेंस है सिलेक्शन की। फिर सेव कॉस्ट। देखिए, द मैच बिटवीन द राइट एंड जॉब रिक्वायरमेंट। मैंने कहा कई बार अगर गलत कैंडिडेट या एम्प्लॉय को हायर कर लिया जाता है तो फिर उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप उसको निकालेंगे तो उसकी जगह दूसरा एम्प्लॉय को रखना, उसको रिक्रूट करना, फिर सिलेक्शन प्रोसेस करना का परफॉर्म करना, इट्स नॉट ईजी। तो कॉस्ट को सेव करता है अगर एक बार में ही अच्छे कैंडिडेट या सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब ज्वाइन करते हैं और उस पोजीशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, तो हमें बार बार सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा, और एक लॉन्ग टाइम तक हम एम्प्लॉयज़ की जो एक इन्वेंट्री है उसको मैनेज करके रख सकते हैं। तो कोशिश करी जाती है कि कॉस्ट सेव हो। तो इम्पोर्टेंस है सिलेक्शन की, सिलेक्शन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, और पूरी तरीके से सिस्टम इस तरह का डेवलप हो कि ट्रेनिंग कॉस्ट या बाकी की कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाए। सिलेक्शन प्रोसीजर्स इतने ज़्यादा परफेक्ट हों कि सही कैंडिडेट ही एंट्री करे, ताकि बार बार हायरिंग की या रिक्वायरमेंट ना पड़े और ज़्यादा लेबर टर्नओवर रेशियो ना हो। उसके लिए एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए, ताकि कॉस्ट सेव हो सके ऑर्गेनाइजेशन की। तो these are the importances of selection process. Now we move on the next content important part पे ध्यान देते हैं। यहाँ मैं स्टूडेंट्स बात करने जा रहा हूँ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की। देखिए, सिलेक्शन मेथड जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि वेदर द क्वालिफिकेशंस ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स एक पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग है कि नहीं है।
और मेथड ऑफ सिलेक्शन एवेल्यूएट करता है परफॉर्मेंस को ताकि जॉब एप्लीकेंट से मैच कर किया जा सके। सिलेक्शन मेथड के अंदर एप्लीकेशंस, ब्लैंक, सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशंस, रेफरेंस चेक, ये सारी चीज़ें आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चाहे वो एप्लीकेशन ब्लैंक हो या सिलेक्शन टेस्ट जो परफॉर्म किए जाते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, सिचुएशनल टेस्ट या पर्सनालिटी टेस्ट कई तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं ताकि एम्प्लॉय की इंटेलिजेंसी पता चल सके, साइकोलॉजी पता लगे, एटीट्यूड पता लगे, उनका एक डिसीजन मेकिंग स्किल्स का पता चल सके, परफॉर्मेंस को पता चल सके, बिलोंगिंगनेस क्लियर हो सके। तो स्क्रीनिंग करनी पड़ती है पूरी तरीके से। प्रोसेस जो सिलेक्शन का है, अभी मैं बात करूंगा इसकी, कि सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कई सारी स्टेजेस हैं, बैरियर्स हैं, और जो डिफरेंट स्टेजेस हैं 6, वो बहुत इंपॉर्टेंट है 1 to 1 और आपस में कनेक्ट करती हैं पहले पॉइंट से लेकर 6 तक। अगर आप देखें टोटल 6 स्टेजेस को, तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, उसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो जॉब टू जॉब या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी भी करता है। लेकिन आइडियल प्रोसेस यही है सिलेक्शन का, इन 6 स्टेप्स को पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है सिलेक्शन का। कई ऑर्गेनाइजेशन में ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन या साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये 6 स्टैंडर्ड जो प्रोसेस हैं एज पर दी सिलेबस में, वो आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ यहाँ पे। नॉर्मली कंपनीज इनको फॉलो करती है 6 स्टेप्स को। तो पहला है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स। सबसे पहले कि स्क्रीनिंग करना एप्लीकेंट्स की, जो फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हैं, कैंडिडेट ने भेजे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिल किए हैं, ताकि इंफॉर्मेशन मिल सके एप्लीकेंट्स के बारे में, उसका पर्सनल बायोडाटा, उसके अचीवमेंट्स, उसके एक्सपीरियंसेस। कई तरह की इंफॉर्मेशन यूटिलाइज की जाती है ऑर्डर टू ऑर्डर, ताकि राइट कैंडिडेट सेलेक्ट हो जो एलिजिबल हो पर्टिकुलर वैकेंट जॉब को फिल करने के लिए। तो ये मेथड यूज़ किया जाता है स्क्रीनिंग, जहाँ पे कि परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ कैंडिडेट का पहले से सेलेक्ट किया जाता है, फिर स्क्रीनिंग की जाती है एप्लीकेंट्स की, उसके बायोडाटा को अरेंज किया जाता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है और कैंडिडेट की मैचिंग की जाती है जॉब रिक्वायरमेंट से, जो वैकेंट पोजीशन है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को एक बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट मिल सके ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। तो स्क्रीनिंग करना एप्लीकेंट्स की, कई सारी एप्लीकेशन जो आई हैं उसमें से अप्रोप्रिएट और बेस्ट एप्लीकेशन को निकालना, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करना और फिर आगे के प्रोसेस की तरफ मूव करना। क्योंकि जो सेकंड इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो है सिलेक्शन टेस्ट। हर ऑर्गेनाइजेशन कई सारे रूल्स और रेगुलेशन प्रोसेस के सिलेक्शन के यूज़ करता है। तो जब जनरेट की जाती है रिक्वायरमेंट या रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट, कई बार इन्फॉर्मेशन में ही कई कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं। कुछ कैंडिडेट हैं जो सिलेक्शन टेस्ट की तरफ आगे की तरफ मूव करते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन, उनके इंटरव्यू कंडक्ट करना, उनका ग्रुप डिस्कशन, एप्टीट्यूड टेस्ट, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट या उनका ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इस तरह के सिचुएशनल टेस्ट भी कराए जाते हैं। तो कई सारे टेस्टेज हैं जिसके थ्रू उसकी हॉबीज़, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, लर्निंग स्किल्स का पता चलता है, परसेप्शन का पता चलता है एम्प्लॉय की। तो टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, राइटिंग स्किल्स का पता चलता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट या सिचुएशनल टेस्ट या इंटेलिजेंसी टेस्ट, कई सारे टेक्निकल टेस्ट हैं। अगर कोई पर्टिकुलर टेक्निकल जॉब है इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, तो उस पर्टिकुलर कोर ब्रांच से मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, उनके पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर रखना है तो कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल चेक की जाती हैं, उसके लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अकाउंटेंट्स के लिए रखना है अकाउंटेंट को, तो अकाउंटेंसी या टैली से रिलेटेड इंटरव्यू पर्टिकुलर टेस्ट कराए जाते हैं या फंक्शनिंग देखी जाती है। तो दैट इज इन सेकेंड प्रोसेस इज सिलेक्शन टेस्ट। तो पहले हमने स्क्रीनिंग की एप्लीकेशंस की, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट की तरफ मूव किया। फिर थर्ड इज इम्पोर्टेंट दैट सिलेक्शन इंटरव्यूज। अब जो सिलेक्शन टेस्ट फॉल करने के बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है कैंडिडेट का, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कि कैंडिडेट की एक्सपेक्टेशंस को देखा जाता है कि वो किस तरह का, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है। फिर पर्सनल एवेल्यू में फुल्ली एवेल्यूशन किया जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन का, उसकी एटीट्यूड का, उसकी एजुकेशन का, उसके फॉर्मल बैकग्राउंड का। तो कैंडिडेट को पूरी तरीके से यहाँ पे एक एक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। दिस इज अ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी होता है कई जगह फाइनल इंटरव्यू की फॉर्म में भी देखा जाता है, जो डिफरेंट कंडक्ट किए जाते हैं टेस्ट। उसके बाद में फिर सिलेक्शन इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है एम्प्लॉय का। जब इतने सारे तीनों टेस्ट पास हो जाते हैं, सिलेक्शन इंटरव्यू, सिलेक्शन टेस्ट, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट, देन मेडिकल एग्जामिनेशन इज द फोर्थ स्टेज,
जहाँ पे कि कैंडिडेट्स का पूरा टॉलरेंस लेवल, उसका ब्लड प्रेशर, उसका जो बेसिक डिजीज़ तो कोई नहीं है, या उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसके बेस पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ब्लड ग्रुप, उसके सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, फैमिली बैकग्राउंड की कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, या कोई करंट डिजीज़ प्रॉब्लम तो नहीं है, फिजिकली फिट है, एक्टिव है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन का। तो एक डॉक्टर उसको कंडक्ट करता है, मेडिकल रिपोर्ट तैयार करता है कि ये एम्प्लॉय जो हायर किया जा रहा है, ये पर्टिकुलर पोजीशन या जॉब के लिए फिट है, जो कंडीशंस हैं वो सुटेबल है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो मेडिकल एग्जामिनेशन इज द फोर्थ स्टेज। देन रेफरेंस चेक, फिफ्थ स्टेज, या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी कहते हैं रेफरेंस चेक को, कि सिलेक्शन प्रोसीजर में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। पुलिस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी कराते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऐसी क्रिमिनल हिस्ट्री या कुछ ऐसा इतिहास तो नहीं रहा है। दूसरा, जिन ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की है, अगर पुराना एम्प्लॉई है, तो वहाँ पे किस तरह का गमन या घोटाला या किसी तरह की और परेशानी तो नहीं थी। तो वो सारे रेफरेंस चेक के थ्रू होते हैं। फ्रेशर है तो जिस कॉलेज से स्टडी की है या जहाँ से आया, वहाँ के बैकग्राउंड से, उनके फैकल्टी टीचर से पूछा जाता है, प्रिंसिपल डायरेक्टर से पूछा जाता है, रेफरेंस चेक किया जाता है, ताकि एम्प्लॉय का बैकग्राउंड, उसका करेक्टर, उसकी वर्किंग सिचुएशन, उसकी मेंटल स्टेटस, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका सोशल बैकग्राउंड, उसकी एटीट्यूड, उसकी स्किल्स, ये सारी चीज़ें पता की जा सकें, ताकि लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने से पहले एक बार पूरी तरीके से कंपनी या एचआर डिपार्टमेंट सिक्योर हो जाए इसके रेफरेंस चेक और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद, कि फ्यूचर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी जहाँ पे कि ये लगे कि सिलेक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ गई। तो इम्पोर्टेंट सोर्स है, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलती है रेफरेंस चेक से, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से, और जो ऑब्टेन की जाती है कई सारे सोर्सेज के थ्रू। इट इज नॉट अरेंज फ्रॉम द सिंगल सोर्स। कई सारे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू रेफरेंस चेक या वेरिफिकेशन होता है एम्प्लॉय का बैकग्राउंड का। देन हायरिंग डिसीजंस और अप्रूवल बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, हम इसको ये भी कहते हैं कि फाइनल डिसीजन है सिक्स स्टेज, कि फाइनली बेस्ड ऑन द अबव 5 स्टेप्स, जो अथॉरिटी है या जो सिलेक्शन पैनल है, वो कैंडिडेट्स को रिकमेंड करता है फॉर सिलेक्शन। और पर्सनल डिपार्टमेंट या पर्सनल कमेटी, सिलेक्शन कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है फाइनलाइज करने के लिए कैंडिडेट को उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। कुछ समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना स्टाफ होता है जो रिकमेंड करता है कैंडिडेट को फाइनल सिलेक्शन के लिए। टॉप मैनेजमेंट की परमिशन भी कई बार ली जाती है अगर हायर डेजिग्नेशन है। तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन असाइन करते हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ जो अप्रूव करती हैं फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, और रिसीव होने पे अप्रूवल कैंडिडेट को बताया जाता है कि उसका सिलेक्शन हो चुका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसको ऑफर लेटर या जो बाकी की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी होती हैं। तो कुल मिला के ये 6 स्टेप्स हैं, 6 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ सिलेक्शन के, जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करते हैं। तो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट से लेके सिलेक्शन टेस्ट, देन सिलेक्शन इंटरव्यूज, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, देन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, और हायरिंग डिसीजंस जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी या अप्रूवल देती है। तो इन 6 स्टेप्स को पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है प्रोसेस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हमने जाना सिलेक्शन क्या होता है, उसकी डिफरेंट मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस के बारे में जाना, और हमने प्रोसेस को स्टडी किया, 6 डिफरेंट स्टेजेस को जो सिलेक्शन का पार्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वन टू वन हमने समझने की कोशिश की। तो आज की कंटेंट्स के लिए ही स्टूडेंट्स बस इतना ही रखते हैं। बस एक लाइन लास्ट में कहूँगा कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को, कि रिक्रूटमेंट के कंडक्ट होने के बाद ही सिलेक्शन होता है, और रिक्रूटमेंट हमेशा पॉजिटिव प्रोसेस होता है, सिलेक्शन इज ऑलवेज अ नेगेटिव प्रोसेस। क्योंकि इतनी सारी वेरिफिकेशंस के समय, स्क्रीनिंग करते समय, टेस्ट के थ्रू, मेडिकल या इंटरव्यूज के थ्रू कई सारे कैंडिडेट रिजेक्ट होते चले जाते हैं। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं, वैकेंसीज कम होती हैं, इसलिए रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स वाई सिलेक्शन इज ऑलवेज अ रिजेक्शन और नेगेटिव प्रोसेस। तो थैंक यू सो मच। आज के कंटेंट में इतने रखते हैं। नेक्स्ट कंटेंट में कुछ नई स्लाइड्स, कुछ नई पीपीटीज के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।